नमस्कार दोस्तों। दो शब्द व्यापार की दुनिया के वो एक मुहावरा बनकर प्रचलित हुए, और एक बाटा का और एक टाटा का। और बहुत सारे फिल्मी गीतों में भी दोनों का उल्लेख, बाटा और टाटा का उल्लेख हुआ। और एक समय था जब प्रतिपक्षी दल बाटा और टाटा को लेकर अपने विरोधी पर आक्षेप भी कसते थे, और ये कहते थे कि ये सरकार तो बाटा और टाटा जो है वो चलाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें राजनीति का हिस्सा होती हैं। लेकिन मैं यहाँ जिस जानकारी आपसे साझी करने के लिए मैं बैठा हूँ, तो उसका पर्पस ये था कि बाटा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपस में बांट लें। बाटा एक ऐसी मित्रों कंपनी है, विचित्र, आज भी वो कायम है। ये दिवालिया भी हुई, 2 बार इस कंपनी को अपने मुख्यालय भी बदलने पड़े। लेकिन इसके संचालकों ने एक बात देखी कि हमारे ज़रूर कहीं ना कहीं मार्केटिंग में कमी है। तो उन लोगों ने इंग्लैंड जाकर वहाँ की फुटवियर कंपनीज़ का अध्ययन किया, वहाँ की जो मार्केटिंग, जो स्ट्रेटजीज थी, रणनीतियाँ थी बाज़ार की, उनको समझा और उनके अनुसार अपनी नई रणनीति तैयार की। और जब उन्होंने नई रणनीति तैयार की तो वो सफल होने शुरू हो गए। अब बाटा ये था कि मुख्य रूप से थॉमस बाटा, जिनका नाम ज़्यादा चलता है, थॉमस बाटा मूल रूप से स्वयं जूतों का निर्माण करते थे और चमड़ी के जूतों को वो प्राथमिकता देते थे। और अपनी सहायता के लिए उन्होंने बहुत सारे सहकर्मियों को लगा रखा था। और धीरे धीरे जब देखा गया कि चर्म के जूते, जो चमड़ी के जूते हैं, वो ज़्यादा बन नहीं पाएंगे, एक उनकी सीमा है, तो उसके बाद धीरे धीरे इसमें कैनवस का इस्तेमाल भी आरंभ हुआ। अब कुल मिलाकर इस समय जो स्थिति है कि 70 देशों में, विश्व के 70 देशों में बाटा कंपनी जो है वो अपने जूते बेचती है। इसके 21 तरह के उत्पादन जो हैं ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। 15 करोड़ जूते हर साल बिकते हैं, 15 करोड़। कहीं आप ये ना समझें कि वो बाएं पैर वाले एक साथ बेच देते हैं। दोनों पाँव के 15 करोड़, इसलिए इसको जोड़ी कहना चाहिए कि 15 करोड़ जूतों की जोड़ियाँ ये हर साल बिकती हैं। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और विश्व में इस कंपनी के 5300 आउटलेट हैं अपने कंपनी के। बाकी जिनको एजेंसीज दे रखी हैं वो अलग से हैं, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। और इसमें से भी 1375 ऐसे आउटलेट हैं, रिटेलर हैं, जो सिर्फ भारत में ही काम करते हैं। तो मित्रों, ये एक विशाल पैमाने पर कार्यरत एक कंपनी है जिसके 32,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं और 20 से भी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, अलग अलग, जिन ब्रांड्स की बिक्री होती है। तो ये बाटा को कहते हैं कि बाटा को जो लोकप्रियता मिली उसमें एक उसका कारण ये भी था कि ये नाम बहुत छोटा था। बाकी सभी जूतों के जो ब्रांड थे उनके नाम लंबे लंबे और चौड़े चौड़े थे, तो वो कुछ ज़बान पर, लोगों को ज़बान पर चढ़ नहीं पाए। और ये ग्राहकों की, आम ग्राहक की ज़बान पर चढ़ गया क्योंकि ये बहुत छोटा। तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मामला है। इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बाज़ार कितनी आपसे मांग करता है, अपेक्षा करता है। वो ये भी अपेक्षा करता है कि ब्रांड का नाम जो है वो छोटा होना चाहिए, जो ज़बान पर चढ़ जाए, आसानी से ग्राहक उसको पहचान सके। और इसलिए इसकी लोकप्रियता का एक कारण इसके नाम का छोटा होना भी रहा। और देश में, हमारे देश में बाटा की अपनी पहली फैक्ट्री वो कलकत्ता में आरंभ हुई थी। और कलकत्ता में 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अब तक देख लीजिए कि इस ब्रांड ने, इस उत्पाद ने अभी उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। धन्यवाद।